हाँ तो नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आपका अपना YouTube चैनल गुरु ज्ञान में। जैसा कि आज से हम लोग क्लास 12 हिंदी के सारे चैप्टर के बारे में बारी बारी से पढ़ेंगे। आज मैं क्लास 12 हिंदी का पाठ संख्या 1 जिसका नाम है बातचीत, उसके बारे में बताऊंगा। पूरा विश्वास है, मैं वादा करता हूं कि यदि आप वीडियो को बिना स्किप किए यानी लगातार वीडियो को पूरा अंत तक देखेगा तो पूरा चैप्टर याद हो जाएगा और एग्ज़ाम में एक भी क्वेश्चन आपसे छूटेगा नहीं। आप इसका ट्राई बुक के क्वेश्चंस को उठाकर भी कर सकते हैं। जब मैं पूरा वीडियो बता दूंगा, पूरा चैप्टर पढ़ा दूंगा, तो आप बुक को निकालिए, क्वेश्चन शुरू करिए, सारा क्वेश्चन अपने आप बन जाएगा। अब हम लोग बिना देरी किए इस चैप्टर को शुरू करते हैं। चैप्टर का नाम है बातचीत और इसके रचनाकार है बालकृष्ण भट्ट। चैप्टर का नाम पाठ संख्या 1 बातचीत और इसके रचनाकार कौन है? बालकृष्ण भट्ट। बालकृष्ण भट्ट के बारे में थोड़ा बहुत जानकारी ले लेते हैं। बालकृष्ण भट्ट का जन्म 23 जून 1844 ईस्वी को इलाहाबाद, जिसका वर्तमान में नाम प्रयागराज है, इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में हुआ था। कब जन्म हुआ था? 23 जून 1844 ईस्वी को इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में हुआ था और इनका मृत्यु 20 जुलाई, ध्यान रखिएगा, 20 जुलाई 1914 ईस्वी को हुआ। मृत्यु कब हुआ? 20 जुलाई 1914 ईस्वी। इनके पिता का नाम बेनी प्रसाद भट्ट और माता का नाम पार्वती देवी था। पिता का नाम बेनी प्रसाद भट्ट और माता का नाम पार्वती देवी। माता का योगदान बालकृष्ण भट्ट को आगे बढ़ाने में बहुत था। कह सकते हैं माता ने ही, पार्वती देवी ने ही बालकृष्ण भट्ट के मन में पढ़ने के प्रति रुचि जगाई, उनका लालसा बढ़ाई और तब जाके बालकृष्ण भट्ट पढ़ना लिखना शुरू किए और एक अच्छे निबंधकार, कहानीकार बने। चैप्टर का नाम है बातचीत। अब हम लोग चैप्टर पे आते हैं। बातचीत चैप्टर का नाम सुनते ही हमारे मन में बहुत सारे तरह के प्रश्न आने लगते हैं कि बातचीत क्या है, बातचीत हम कैसे करते हैं, इस चैप्टर में क्या क्या जानकारी मिलेगी हमको। तो सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूं कि यदि सोचिए कि यदि इस दुनिया में हम लोग बात नहीं करते, वाक शक्ति न होती तो क्या होता। ईश्वर ने हमें अनेक ज्ञानेंद्रियां प्रदान किए हैं, चाहे वो आँख हो, कान हो, मस्तिष्क हो, बहुत सारे ज्ञानेंद्रियां प्रदान किए हैं। उन सभी प्रमुख ज्ञानेंद्रियों में से एक ज्ञानेंद्रिय हमें वाक शक्ति है। वाक शक्ति मतलब बोलने की शक्ति। जरा कल्पना कीजिए, यदि हमें वाक शक्ति न होती तो क्या होता। हम सुख दुख का अनुभव तो करते, दुनिया में क्या हो रही है उन घटनाओं को तो देखते, लेकिन हम अपने मन की बात को किसी दूसरे के सामने नहीं कह पाते, अर्थात पूरी दुनिया गूंगी होती। बातचीत करने से मन में जमा हुआ मवाद निकल जाता है। जब हम बातचीत कर लेते हैं, बातचीत करते हैं, तो हमारा मन हल्का हो जाता है, हमारा मन प्रसन्न हो जाता है। इसलिए बातचीत करना जरूरी होता है। बातचीत और स्पीच में अंतर होता है। स्पीच का काम होता है लोगों में
जोश पैदा करना, उत्साह पैदा करना। वो रटी रटाई बात को बोली जाती है स्पीच में, लेकिन बातचीत में ऐसा नहीं होता है। बातचीत, जब हम लोग बातचीत करते रहते हैं, बीच बीच में ऐसी बात आ जाती है, जब लोग हम हंस पड़ते हैं तो हमारे शरीर का एक एक्सरसाइज हो जाता है। बातचीत करना चाहिए, और हंसने से हमारे मस्तिष्क का विकास होता है। बातचीत कहा जाता है, रॉबिन्सन क्रूसो एक व्यक्ति थे जो 16 वर्ष तक लगातार जंगलों में रहे, जानवरों के बीच रहे, आदमी का मुंह तक नहीं देखे, और इस दरमियान वो जानवरों की भाषा बोलने लगे। 16 वर्षों के बाद जब उनकी मुलाकात व्यक्तियों से होती है, इंसानों से होती है, तो वो जंगली भाषा में बोल रहे होते हैं, और धीरे धीरे उन्हें अनुभूति होता है कि मुझे फिर से इंसान वाला जीवन मिल गया। बातचीत के संबंध में अलग अलग विद्वानों के अलग अलग मत हैं। एडिसन साहब मानते हैं कि असली बातचीत सिर्फ 2 व्यक्तियों के बीच ही होती है, और जहाँ तक हमें भी लगता है कि सच में असली बातचीत सिर्फ 2 व्यक्तियों के बीच ही होती है। जब हम 2 व्यक्ति बात कर रहे होते हैं, या 2 व्यक्ति बात कर रहा होता है, तो बिल्कुल अनोखे ढंग में बातचीत होती है, सच्ची बातचीत होती है, वास्तविक बातचीत होती है। लेकिन कल्पना कीजिए, हम 2 व्यक्ति बात कर रहे हैं, हम 2 आदमी बात कर रहे हैं, कोई तीसरा व्यक्ति आ गया, तो टॉपिक क्या हो जाता है? चेंज हो जाता है। टॉपिक चेंज हो जाता है। जो बात कर रहे हो तो तुरंत चेंज कर देते हैं, कहीं ये सुन ना ले। और ये भी कहा गया है कि 6 कानों से सुनी हुई बातें कहीं न कहीं लीकेज हो जाती है, लीक हो जाती है। तो हम 2 व्यक्ति थे तो 4 कान, और 3 व्यक्ति हुए तो 6 कान। 6 कान मतलब बात कहीं न कहीं क्या हो जाएगा? लीकेज हो जाएगा। 4 व्यक्ति आया तो और बातचीत का तरीका बदल जाता है। 4 से अधिक व्यक्ति हुआ तो क्या बातचीत हो रहा है? फेंका फेंकावल बात होता है, जिसको हम लोग राम रमुवल कहते हैं। 4 से अधिक व्यक्तियों के बीच बातचीत को हम लोग क्या कहते हैं? राम रमुवल कहते हैं। जबकि बातचीत के संबंध में वेंडी जॉनसन का मानना है कि बोलने से ही मनुष्य का साक्षात्कार होता है। मतलब जब तक मनुष्य बोलता नहीं, हमें उसके गुण दोष के बारे में पता ही नहीं चलता है कि उसका गुण दोष कैसा है। जैसा मान लीजिए हमसे कोई व्यक्ति मिलने आया है, हम उनसे अनजान हैं, हमें उसके बारे में पता ही नहीं चलेगा, लेकिन जब वो बोलना शुरू कर देता है, 10 मिनट हम उससे बातचीत कर लेंगे, तो जाने अनजाने में उसके मुख से सच बात निकलने लगती है, और हमें पता चल जाता है कि उसका स्वभाव कैसा है, अच्छा है कि खराब है। इसलिए कहा गया है, सच है जब तक मनुष्य बोलता नहीं तब तक उसका गुण दोष प्रकट नहीं होता। आप देखते होइएगा, एक गर्म दूध है, एक ठंडा पानी है, दोनों को सटा के रख देते हैं, तो स्पर्श मात्र से क्या होता है? जो गर्म दूध है वो ठंडा होने लगता है, और जो ठंडा पानी होता है वो क्या होने लगता है? गर्म होने लगता है। मतलब कि स्पर्श करने से ही उसमें उष्मा का संचरण होना शुरू हो जाता है। ठीक उसी प्रकार जब हमारे पास कोई व्यक्ति बैठता है तो उस समय भी जो वाक शक्ति है, बोलने की शक्ति है, वाणी का संचरण शुरू हो जाता है। तो सोचिए, जब बैठने से ही वाणी का संचरण होना शुरू हो जाता है तो हम बातचीत करेंगे तो कितना अच्छा लगेगा। जब हम बातचीत करते हैं तो हमारे मन में जितना भी विकार जमा हो रहा था, जो भी हम टेंशन में रहते हैं, सारा टेंशन क्या होता है? फ्री हो जाता है। इसलिए बातचीत करना चाहिए। बातचीत करने के जो तरीके होते हैं वो अलग अलग उम्र के व्यक्तियों के अलग अलग होते हैं। जैसे मैं आपको बता दूं, 2 बुढ़ों की बातचीत कैसे होती है। 2 बुजुर्ग व्यक्ति जब बैठेंगे तो वो उनकी बातचीत पुराने जमाने की होती है, आदम जमाने की बात करते हैं।
4 सच बोलेंगे, 10 झूठ बोलेंगे, और बड़े बड़े ज्ञानी को भी, शिक्षित व्यक्तियों को भी अपने अनुभवों से, अपनी बातचीत से हरा देते हैं। उनका जो शिकायत रहता है आज के नौजवान से रहता है कि आज के नौजवान में कोई पावर नहीं है, हम लोग नमक रोटी खा के, चूड़ा खा के भर दिन काम कर लेते थे, आजकल के नौजवान में कोई ताकत ही नहीं है। तो आज की जो नौजवान से शिकायत रहती है, 2 माताओं के बीच बातचीत कैसे होती है। जब 2 माताएं आपस में बैठ जाएगी, उनका शिकायत अपने बेटे और बहुओं से रहती है। वो जो बातचीत करेगी प्रायः अपने बेटे और बहू की शिकायत करती है, हमारा बेटा बहू अच्छा नहीं है। दूसरे का जो बेटा बहू है वो कमाता भी है, संसार भी चलाता, बहुत अच्छा भी है, या नहीं तो अपने जीवन में बीता हुआ कोई पड़ोसन की किस्सा ले लेगी, कहानी ले लेगी और बातचीत करने लगेगी, और बातचीत कभी समाप्त होने वाला नहीं है। 2 लड़कियों के बीच बातचीत कैसे होती है, उनके बातचीत का ढंग ही बड़ा ही अजीब होता है, निराला होता है, कभी बातचीत समाप्त ही होने वाला नहीं होता है। लड़कियों को सबसे अच्छा मजा, सबसे ज़्यादा खुशी बातचीत करने में मिलती है। 2 लड़की जब बैठ जा गई तो जब बात पर बात चलने लगती है तो इतनी बात चलती है कि कभी समाप्त होने वाला ही नहीं होता है, और बातचीत करने में उसको सबसे ज़्यादा आनंद आता है। 2 नौजवानों की बातचीत कैसे होती है, यदि वो क्रिकेटर है तो अपने आप को सबसे बड़ा कोहली समझेगा, धोनी समझेगा, और कुछ साबित करने की कोशिश करेगा हम सबसे बड़े हैं, हमसे ज़्यादा अनुभव किसी को नहीं, हम सबसे अच्छा खेलते हैं। कोई लड़का है क्लास में पढ़ने में तेज है तो अपने आप को दादा समझता है, पूरे स्कूल को कोशिश करेगा, जब बातचीत करेगा तो समझेगा पूरे स्कूल का दादा हम ही हैं, हमसे ज़्यादा कोई नहीं जानता है। 2 स्कूली बच्चे हैं, उनकी बातचीत कैसे होती है, वो प्रायः अपने अध्यापकों की, मतलब शिक्षकों की शिकायत करते हैं, उनका एक न एक उपनाम रख देते हैं। ऐसी बातचीत होती है। 2 अशिक्षित व्यक्ति जब बैठेंगे, एज उनका 40 साल के आसपास है, तो वो शादी विवाह की बात करते हैं कि वो शादी करने वाला हो गया है, वो शादी करने वाली हो गई है, इसके बारे में सोचा जाए। लेकिन सबसे अच्छा बातचीत के संबंध में तरक्की किया है तो वो यूरोप किया है। यूरोप के अंदर आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन है, यूरोप के लोगों में बातचीत करने में आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन है। आप आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन क्या होता है, आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहते किसे हैं, बोलने की वह कला जो कानों को सुनने में अच्छा लगे, बोलने की वह कला जो कानों को सुनने में अच्छा लगे, जिसे सुनकर हमारे हृदय को सुख का अनुभव प्राप्त हो, हमें खुशी मिले, उसे हम लोग क्या कहते हैं, आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहते हैं। इसी के साथ यह चैप्टर समाप्त होता है। सारा क्वेश्चन बन जाएगा। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आप मेरे YouTube पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। धन्यवाद।